हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीईडी एनालिसिस रिलेटेड टू इन्वेंट्री कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल। ये वन ऑफ द टेक्निक है। इससे पहले हम लोग एबीसी एनालिसिस को डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक लेवल्स लाइक मिनिमम लेवल, मैक्सिमम, रीऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। उनका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है आपके, ठीक है। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और भी काफ़ी सारी वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं वीईडी एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। वीईडी एनालिसिस जो है एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है दैट क्लासिफाइज इन्वेंट्री बेस्ड ऑन इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस और क्रिटिकलिटी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान करिए, मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में बताया था, उसमें जो है हम कैसे डिवाइड करते थे, टोटल वैल्यू का कितना परसेंटेज जो है, मान लो ए वाली आइटम्स थी वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली होती थी, जो टोटल वैल्यू का हाईएस्ट परसेंटेज उनमें होता था, ठीक है। यहाँ पे हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो इट कैटेगराइज स्टॉक अंडर 3 हेड्स बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। बस मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वीईडी एनालिसिस में कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी स्पेयर पार्ट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसी के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। उसकी क्या नेसेसिटी है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रोडक्शन और एनी ऑफ इट्स अदर एक्टिविटीज़। यहाँ पे देखो 3 लेटर्स है वीईडी। वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर एसेंशियल, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल। और जनरली ध्यान रखना, जो वीईडी है ना एनालिसिस, वो जनरली या फिर हम कह सकते हैं मेन पर्पस जो है उसका, टू हैव कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। किसके ऊपर? स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे वाइटल कैटेगरी की। वाइटल कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है। इसमें वैल्यूएबल स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। वैल्यूएबल मतलब अगर वो नॉन अवेलेबल हो जाएं थोड़े टाइम के लिए भी, कैन कॉज स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब वाइटल कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं, वो स्पेयर पार्ट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए। अगर वो नॉन अवेलेबल हो जाएंगे शॉर्ट पीरियड के लिए भी, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो सकता है, ठीक है। इसी कारण इनको हमने वाइटल कैटेगरी में रखा है, ठीक है। सो इससे बचने के लिए द ऑर्डर फॉर सच इन्वेंट्री शुड बी बिफोर हैंड, हमें पहले से ही ध्यान रखना है। प्रॉपर चेक शुड बी पुट इन प्लेस बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स अंडर द वाइटल कैटेगरी। तो हमें देखना है कि प्रॉपर हम अवेलेबल करें चीज़ों को, कॉन्टिन्यूअस अवेलेबल करें अंडर द वाइटल कैटेगरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ई की। ई का मतलब एसेंशियल कैटेगरी। एसेंशियल कैटेगरी में देखो, इसमें भी इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स या चीज़ें आएंगी, बट वाइटल से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सो द एसेंशियल कैटेगरी इंक्लूड्स इन्वेंट्री विच इज़ नेक्स्ट टू बीइंग वाइटल, यानी कि वाइटल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपैरेटिवली कम, ठीक है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे में लीड टू अ स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन और हैम्पर सम अदर प्रोसेस। यहाँ पे अगर उनकी अनअवेलेबिलिटी हो जाए थोड़े टाइम के लिए, मतलब हम कुछ टाइम के लिए इनको अगर ये अनअवेलेबल है तो हम बियर कर सकते हैं, लेकिन इनका जो लॉस है, देखो जो लॉस है ड्यू टू देयर अनअवेलेबिलिटी में भी टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। और इट माइट बी पॉसिबल टू रिपेयर द स्टॉक आइटम और पार्ट, यानी कि इसमें अगर हम कंपैरिजन करें ना वाइटल के मुकाबले, यहाँ के थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है, बट ये भी हैम्पर मतलब ग्रोथ, हमारी प्रोडक्शन को रोकते हैं। या फिर इसका हम हो सकता है कि हम इसको थोड़े टाइम में अगर अवेलेबल करवा दें तो हमारा काम बन सकता है, या फिर उसको रिपेयर करना, उस स्टॉक आइटम को रिपेयर करना पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल कैटेगरी की। डिज़ायरेबल कैटेगरी सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो वाइटल सबसे ज़्यादा, एसेंशियल थोड़ी सी कम उससे, और डी जो है डिज़ायरेबल वो सबसे कम, ठीक है।
एंड देयर अनअवेलेबिलिटी में रिजल्ट इन माइनर स्टॉपेज इन प्रोडक्शन, यानी कि ना के बराबर स्टॉपेज होगी प्रोडक्शन में, ठीक है। और अब होता क्या है कि इनके जो सब्सटीट्यूट है ना वो हमें इजीली मिल जाते हैं, अगर मान लो वो चीज़ नहीं है तो उसका सब्सटीट्यूट हमें मिल जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। मोर ओवर द ईजी रिप्लेनिशमेंट ऑफ सच शॉर्टेज इज पॉसिबल इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ईजिली रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो आपको ये तीनों कैटेगरीज जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताती हूँ। एडवांटेजेस क्या है कि हमने आइटम्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, फिर हम उसी अकॉर्डिंग उनका स्टॉक रखेंगे, ठीक है। तो वाइटल आइटम्स का हमें सबसे ज़्यादा स्टॉक प्रॉपर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो हमारा प्रोडक्शन लॉन्ग टाइम के लिए तक रुक सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है वाइटल कैटेगरी पे, फिर एसेंशियल, फिर सबसे जो लास्ट में आएगा दैट इज़ डिज़ायरेबल। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये इकोनॉमी लाता है हमारे स्टॉक मेंटेनेंस में, क्योंकि हर आइटम को ये नहीं है कि मान लो आप वाइटल को भी उतना रख रहे हो, वाइटल को तो रखना ही है कि आप एसेंशियल और डिज़ायरेबल को भी उतना ही रख रहे हो। अबंडेंस में बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक को, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकती है कॉस्ट को, यानी कि उनको पता है ज़्यादा हमने स्टॉक किसका रखना है, कम किसका रखना है और उससे भी कम किसका रखना है, तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल को मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है। इससे पहले जो ABC एनालिसिस हुआ था वो भी आप लोगों ने करना है अच्छे से, और डिफरेंट लेवल्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक, ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के जो वीडियोस है प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।